ये पर्सन देख रहा है कि आप धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाने में लगे हो और आपका प्यार के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि पहले हम खुद को कामयाब बना लें और प्यार के लिए टाइम ही टाइम रहेगा। ये तो आपको पूरा बिलीव है कि आपके जीवन में ज़रूर कोई आपको सच्चा प्यार करने के लिए आपको ढूंढ रहा है या फिर आपके जीवन में ऑलरेडी है, क्योंकि अब आपके जीवन में प्यार से ज़्यादा आपका कैरियर और सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये पर्सन देख रहा है, ये पर्सन देख रहा है और कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के लिए एक एंजल हो, अपने बच्चों के लिए एक एंजल हो और ये पर्सन भी आपको एक एंजल की तरह मान रहा है या फिर मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। आपके फैमिली से भी आपको इश्यू रहा होगा। उन लोगों ने कभी उस तरीके का हो सकता है कि आपको ट्रीट नहीं किया हो। फैमिली को लेकर के कोई इश्यू रही होगी तो वो हील हो जाएगा। आपकी फैमिली आपको हो सकता है कि एंजल मानेंगे या फिर आपके फैमिली में आप एक एंजल हो जिसकी किसी ने कद्र नहीं की टाइम पर। आपके लव लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कोई आपके पास्ट से रिटर्न हो रहा है या फिर हो चुका है, होना चाहता है कोई रिटर्न। किसी के साथ आपका दोबारा फिर से लव चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आपको कहा जा रहा है कि आपके जो सोलमेट हैं वो कभी भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। ये आपके कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए अपने दिमाग को और दिल को खुला रखें, स्वीकार करने के लिए एक्सेप्ट रखें अपने दिमाग को। हो सकता है कि आपको ऐसे सोलमेट हो आपके जीवन में या फिर मिलेंगे जिसमें धर्म या जाति या उम्र की कुछ बाधाएं भी हो सकती है, लेकिन इन सब को लेकर के आपको फिर भी एक स्पिरिचुअल पर्सन आप बन जाओगे या फिर सामने वाला पर्सन आपको और स्पिरिचुअल ग्रो कराएगा। अभी की जो सिचुएशन है वो एंजल के थ्रू आपको ये कहा जा रहा है कि फेथ रखो, ट्रस्ट रखो। सही समय पर आपके एंजल, ओ गॉड मुझे बोलने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस थी, उजागर हो रही थी इसके लिए। आपके सोलमेट कहीं भी है, वो कहीं ना कहीं आपको बुला रहे हैं या फिर अब लगता है कि आपके कुछ लोगों के जीवन में सोलमेट की एंट्री निश्चित है। यस, और आपको बस फेथ बना के रखना है। आप लोगों के लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लाइफ में सोलमेट ऑलरेडी है या फिर आप मिल चुके हो या फिर आपका सोलमेट आपके लिए प्रे कर रहा है, वो जहाँ भी है। सुपर। या आपके लाइफ में अगर सोलमेट है भी तो और वो आपको पाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए आपके लिए प्रे कर सकता है। आपके हो सकते हैं कि पास्ट में बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग रहे होंगे, कार्मिक लेसन रहे होंगे या फिर इसी पर्सन के साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन रहे होंगे जो कि क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद ही आप अपने जीवन के सबसे रोमांटिक या रोमांचक फेज में जाने वाले हो या जा चुके हो या जा सकते हो। आपको अपने पास्ट को क्लियर करना पड़ेगा या फिर अगर आपको किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक रखा गया है, जब तक आप इसको क्लियर नहीं करोगे डियर, जब तक आप इस लेसन को नहीं सीखोगे और जब तक इस पर्सन के साथ आप चीज़ें क्लियर नहीं करोगे, अपना कर्मा बैलेंस नहीं करोगे, तब तक आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने में ईजी नहीं होंगे। जैसे ही आप इसके साथ चीज़ें बराबर कर लोगे, आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी, चाहे वो मनी को लेकर के हो, लीड को करके हो या फिर उसी पर्सन के साथ अच्छे अगर रिलेशन करना है। तो अभी जो उस पर्सन के साथ आपके प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी एरिया पर, चाहे वो प्यार को लेकर के हो, अटैचमेंट को लेकर के या फिर उसी पर्सन के साथ वन साइड लव में हो या कोई मजबूरी, आप उस चीज़ को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे
तब तक आगे बढ़ना या कोई भी मूवमेंट आपके लिए इजी नहीं होगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है मुझे मजबूरी में फंसा के रखने के लिए, तो आप उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसको क्लीन कीजिए, उस पर काम कीजिए। और क्या मैसेज है एंजल, प्लीज़ स्पिरिट गाइड बताएं। साइलेंस, मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा हथियार है आपका साइलेंस, और ये आपको ब्लेसिंग के लिए माना जा रहा है। आपके जीवन में ब्लेसिंग है साइलेंस। इससे आप दूसरों की दुनिया हिला सकते हो। साइलेंस रह करके आप अपना जो आपका जन्म है, इसमें जो आपको बहुत सारे लेसन सीखने थे और लोगों के साथ कर्मा सोल्व करने थे, आपने इन लोगों को एक एक कर के इनके सारे टैक्टिस पर पानी फेरे और आपने अपनी सूझबूझ से, अपने स्पिरिचुअलिटी से इन लोगों से विजय पाई है। इस फैमिली ने आपको बहुत ही ज़्यादा हर काम को करने के लिए पास्ट में जो आपकी हिम्मत पर वार की थी, वो आपने अपनी पावर बैक की है। इस फैमिली में कोई लेडी हो सकती है, जो 2-3 लेडी भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपको ज़िंदा रखना, देखना ही नहीं चाहते थे कि आप जिंदा रह पाओ। हो सकता है कि आपके साथ डेथ स्पेल भी की गई हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी और के ऊपर, जो कि पूरी तरीके से बैकफायर हो गई हो। माय गॉड, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ बदल गई, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो भी जहर यहाँ पर कार्ड में दिख रहा है वो रिवर्स में है। तो धीरे धीरे कर करके वो सारा जहर उन लोगों पर आपने वापस पहुँचा दिया है, और आपके पूरी तरीके से आप प्रोटेक्ट हो सकता है कि आपके ऊपर सच में डेथ, कुछ लोगों के ऊपर ऐसा स्पेल किया गया हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहे, या फिर आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ हुआ क्या है। ओके, फिर से आई वही कार्ड। ज़रूर ये कोई ओल्ड लेडी भी हो सकती है, जो कि आपको निपटाने के लिए उन्होंने बहुत हथकंडे अपनाए थे। ये लेडी सर पीट कर रो रही है, या फिर ये लेडी गैंग सर पटक रही है, क्योंकि आपका टच से मस कुछ हुआ नहीं। इन्होंने पूरी घात लगा के ये बैठी थी कि आपके बारे में कोई बैड नहीं हो जाए। और बहुत लोगों में हो सकता है कि ये उस दिन जिस दिन आपका ये हो किया गया हो, कुछ लोगों में वो 8 तारीख हो सकता है, या 8 महीने हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों में कि 8 साल से आपके ऊपर से ट्राई कर रही हैं कुछ लोगों में। और बाकी लोगों में हो सकता है कि ये सिर्फ आपके ऊपर रिवेंज ले रही है, या फिर ये आपको अपने जीवन में स्टक करने के लिए, या फिर आउट करने के लिए, या फिर ये आपको जीवन भर उस लूप में या गुलाम बनाने के लिए। और कुछ लोगों में ये 8 साल से आपके ऊपर ये लेडी है, जो आपको बीमार देखना चाहती थी, और वो अभी सर पीट रही है, क्योंकि उसको हर जगह से हार मिली है। उसका जो मकसद था उसमें कामयाबी नहीं मिली है। एक नहीं, वो 10 जगह ट्राई कर चुकी होगी आपको निपटाने के लिए। बहुत सारे लोगों का उन्होंने हेल्प लिया होगा, और आपके घर के भी कुछ लोग हो सकते हैं, बाहर के भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो कि गिल्ट का कार्ड है, कि आप गिल्ट में नहीं जा कर के वो लोग गिल्ट में गए। और उन लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी बार बार उसके ड्रीम में आ रहे हैं, या फिर उसके मगज़ में, उसके ब्रेन में उसको खाए जा रही है, कुछ बात उसको खाए जा रही है, फिर अंदर से खोखला बना रही है कोई रिवर्स में एनर्जी। और इसके असलियत को बहुत सारे लोग जानते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आपको नहीं लग रहा होगा किसके बारे में कोई जानते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी लेडी की असलियत को जान चुके हैं। और सबको पता है कि इनका, अगर आप बीमार थे, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा स्पेल का अगर इफ़ेक्ट रहा हो, या फिर आपके ऊपर से अगर रिवर्स हो भी गया हो, तो सबको पता है कि इसमें किसका हाथ है।
वो लेडी के बारे में सब लोग जानते हैं, और कुछ ना कुछ लोग आपको बोलेंगे भी कि जिन्होंने किया है वो भरेंगे, आपका बुरा करके वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो समझ जाना कि ये लोगों को भी पता है कि आपको कौन बर्बाद करना चाहती थी। देखा, फिर से आया, कोई आदमी है जिसको कि आपको लगेगा कि ये कसाई जैसा है। कोई आदमी है या फिर कोई औरत। मेरी रीडिंग दोनों के लिए है, आप दोनों के लिए है। तो कोई आदमी या औरत है जो बहुत ज़्यादा कसाई जैसा एनर्जी आपके ऊपर भेजता है, या फिर आपके साथ वो कसाई जैसा बिहेव करता है। जब उसकी नेगेटिव एनर्जी हाई हो जाती है, वो बहुत कुछ तहस नहस तबाही करने वाली एनर्जी, वही उसकी असलियत है, और आपके सामने वो कंट्रोल नहीं कर पाती है, कभी कभी यह कर पाता है, और उसकी वो असलियत आपको दिख जाता है। उसके बाद होता ये है कि आप उसके सामने, एक मजबूरी होती है ना कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो सेम आप वही करते हो। या तो आप वहाँ से उसको, मुझे लगता है कि आप अपना ध्यान उस टाइम डाइवर्ट करते हो, या फिर उस पर्सन को शायद आप ध्यान उसकी भटकाते हो, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं दिखाते हो कि वो सुपीरियर है और आप कमज़ोर है। जब आप जानबूझकर ऐसा दिखाते हो तो शायद उसकी ईगो शांत होती है और उसका गुस्सा ख़त्म होता है, क्योंकि वो वही पर्सन है जो किसी भी कीमत पर आपकी चकाचौंध वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ये लेडी या फिर ये आदमी। आपकी पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए बार बार उसके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बाहर आ रही है या फिर आ जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा है कि आप उसके बिना जी रहे हो, वो यकीन नहीं कर पा रही है कि आप उसके बिना कैसे अपने जीवन में रह पाते हो। आप उसको बिना याद किए, या फिर आपकी गाड़ी उसके बिना कैसे चल रही है, या फिर आपने हिम्मत कैसे की कि आप उसके बिना जी लेंगे। आपने डिसाइड कैसे की कि आप मूव ऑन कर लेंगे। आपने कैसे डिसाइड की कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, कैसे आपने डिसाइड किया। तो आप उसके झूठे ईगो को फ्यूल दे करके कुछ समय के लिए हो सकता है कि आप उसको शांत करते हो, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो। वरना अगर नहीं है तो ये कार्ड हमें बताता है कि आप सीधा तुम जानो, और तुम्हारी ईगो गई तेल लेने। आप अपनी पावर को उसको ऐसे दिखाते हो कि वो आदमी को लगता है कि आपने उसकी हैकड़ी तोड़ दी है, या फिर उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उसके इरादों पर पानी फेर दिया है। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा आप बागी हो, और आप में वो साहस है कि आप इसके ईगो को कांच की तरह चकनाचूर कर दोगे। इस पर्सन को ऐसा ही लगता है। इस पर्सन के ईगो को आप ही तोड़े हो। इस पर्सन के ईगो को आपने ही तोड़ा है यार। इसके भ्रम को आपने ही तोड़ा है। ये पर्सन को आज तक इसी बात का गुरूर था कि इसको पलटा के कोई जवाब नहीं दे रहा था, या फिर किसी की ताकत नहीं थी पलटा के जवाब देने की, लेकिन आपने उसके उस भ्रम को भी तोड़ दिया कांच की तरह। आपने इस पर्सन के इस पर्सन ने आपको हो सकता है कि जाल में फंसाने के लिए इस पर्सन ने कुछ चारा डाला होगा जिसको आपने इग्नोर कर दिया, या फिर आपको समझ में आ गया है कि इसका क्या पैटर्न है ना। आपने उस पैटर्न को ख़त्म कर दिया है, या फिर आपको चाहिए ही नहीं इसका प्यार, इसका टेंशन, इसका चारा आपको चाहिए ही नहीं। आपकी पर्सनालिटी जो है वो, ये इन लोगों को लग रहा है, इस फैमिली को या फिर इस लेडी या फिर आदमी को, कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी बोल्ड हो रही है, और आप कहीं ना कहीं बुलंदी को छू रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, आपकी आत्मा काफ़ी काइंड है, आप काइंड पर्सन हो सकते हो, और आपकी आत्मा काफ़ी पवित्र है, जो कि आपके चेहरे पर दिख जाती है। उसको ये लोग कैसे इग्नोर कर सकते हैं, है ना। उसको ये लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपके चार्म को। वो आपके चेहरे पर दिखता है यार। आपकी सादगी, आपके दिल का जो समंदर है वो आपकी आंखों से बयां हो जाती है, और इस वजह से इसकी आंखें चौंधिया रही हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा लूजर जैसा फील कर रहे हैं, और उसको छुपाने के लिए ये आग दिखा रहे हैं, आग उगल रहे हैं।
ये लेडी, ये आदमी आपको लेकर के आग उगल रहे हैं अभी। वो उसका ये वजह है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आपके चार्म को। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आपने इसके साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप इसके होने ना होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अभी उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। ये इसको बिलीव नहीं हो रहा कि आप इसे कल्टी मार चुके हो, इसको बिलीव नहीं हो रहा। फिर से कितनी बार साइलेंस का कार्ड आया है। आपको इसको समझाने के लिए टाइम नहीं है, आपको इसके साथ बकवास करने के लिए वर्ड्स नहीं है। आप कहीं ना कहीं इसको बोल चुके हो कि तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता, या फिर आप चुप रहते हो और ये खुद ही फील कर लेते हैं कि इसके भौंकने से आप पर कोई असर नहीं होता। आपको हो सकता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है, कॉफ़ी पीने की, या फिर चॉकलेट, ऐसा कुछ है। किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि आप अभी खाओ। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और दूसरी बात है कि आप, हो सकता है कि आप इन लोगों के साथ कहीं जाने से बच रहे हो, इसके घर में रहने से बच रहे हो, या फिर इसको फ़ोन कॉल्स करने या फिर इसको याद करने से आप बच रहे हो, इसके बारे में सोचने से बच रहे हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, हाँ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि ऐसा बनाने में इसका ही हाथ है। तो वो भी पछता रही कि अगर आपके साथ इतना इन्होंने अन्याय नहीं किया होता तो आप इतने मजबूत नहीं होते। तो अब वो बुरा करके भी पछता रहे कि आपके साथ बुरा क्यों किया। बुरा करने से आप बुलंदियों पर पहुंच चुके हो, आपके साथ डेथ स्पेल करने से आप साक्षात जिंदा हो। अब इसको ना रात को चैन है, ना दिन में चैन है, ना इसको अब अच्छा किया जा रहा है, ना इसको बुरा किया जा रहा है, क्योंकि बुरा करने से आपका और अच्छा हो रहा है। तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करे, तो करे क्या, जाए तो जाएगा। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर तंत्र क्रियाएं की गई हो। बार बार हो सकता है कि आपके फ़ोटो पर कोई स्पेल किया गया हो। बार बार हो सकता है कि आपको फूड में कुछ खाने के लिए दिया हो, या फिर आपके पर्सन को दिया गया हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई है इस फैमिली के द्वारा, किसी फैमिली के द्वारा, जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी फैमिली है या कौन सा आदमी या औरत है। आपने बहुत कोशिश की कि इसके खाने को नहीं खाया जाए, लेकिन किसी ने फोर्स करके आपको मना लिया, या फिर आपको मजबूर कर दिया होगा उसके खाने को खाने के लिए, या फिर उस फैमिली में रहने के लिए, या किसी भी तरीके से आपको जगलिंग सिचुएशन में डाल दिया गया था। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो, एनर्जी को दूर कर रहे हो। यस, आपके घर में कभी कभी निगेटिव एनर्जी हो जाती है, जिससे कि अपने आप ही कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। आपको सेज जलाने के लिए, गूगल का धुआं लगाने के लिए ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो आपको आपके होम को भी रिलीफ मिलेगा, और आपको भी हो सकता है किसी खास पर्सन की एंट्री होते ही आपके घर में लगेगा कि टॉक्सिक अपने आप झगड़े हो रहे हैं, अपने आप चीज़ें टूट रही है। जैसे कि अभी मेरे घर में कुछ चीज़ें टूट गई या गिर गई, तो आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हो जाएगी कि आपके घर को भी डर लगता है। घर भी फील होता है, घर को भी फील होता है अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी। आपके घर को भी दिल में डर लगने लगता है जब ऐसे लोग आपके घर में आते हैं, एंट्री करते हैं। वैसे ही आपके घर को भी अच्छा फील नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। देखा, आपको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग कुछ, हो सकता है किसी बाबा के पास या कहीं पे भी आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आखिर आप चीज़ क्या हो, आपके ऊपर क्यों कोई भी चीज़ जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है, और थोड़ा थोड़ा होता है जिसमें सालों साल गुजर रहे हैं लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। उसको ये शायद ये बताया गया है कि आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का, या फिर आपके ईश्वर का, आपके जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, जो भी है आपके सबसे ऊपर, उसका हाथ है। आपके कुल देवी 100%। देखो, यहाँ पर एक कार्ड कहा जा रहा है कि आपके बारे में रीडिंग हुई है, जहाँ पर ये इसका आंसर है कि कोई पावर है जो आपको हाथ, आपके सर पर हाथ है उसके वजह, आप जो पूजा पाठ करते हो, जो आप मंदिर की सफाई करते हो, जो आप सेवा करते हो, जो आप चैरिटी करते हो, वो सारी पावर इकट्ठी होके आपको जिंदा रखा है, या फिर आपके अपनों को संभाला है। किसी पर्सन से यहाँ पर कोई है जो
बाल बाल बचा है उसके चंगुल से या फिर उस फैमिली के इस षड्यंत्र से। और ये लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, इतना साल बर्बाद करने के बाद भी कुछ हुआ ही नहीं। इन लोगों को आपके प्रति कहो ना कहो बहुत ज़्यादा आपके प्रति ऑब्सेशन है यार। ये आपकी जगह लेने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए दीवाने हैं, पागल है, आपके जैसा ही बनना है इसको। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी करो, इसको आपके जैसा ही करना है। आप इस साइकिल को बहुत जल्दी क्लोज कर चुके हो, ये करने वाले हो। आपके स्पिरिट गाइड आपको, आपके ऊपर हो सकता है कि ऐसी प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ये लोग अपने आप आपके जीवन में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे अचानक। पूरी तरीके से इसको लगेगा कि वो हार चुके हैं और आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको इसके लिए प्रोटेक्ट करके रखा गया है क्योंकि आप अपने ड्रीम को फोकस करो, ड्रीम के ऊपर फोकस करो। ये आपका ड्रीम आपका कैरियर हो सकता है, या फिर आपके बच्चे हो सकते हैं, या आपका खुद का सेल्फ लव हो सकता है, या फिर इन लोगों के साथ डिटैचमेंट। जो भी है आपका ड्रीम, उसको कोई भी हानि ना पहुंचाया जाए। आपके स्पिरिट गाइड आपको वार्निंग दे रहे हैं कि अपनी एनर्जी को अपने ड्रीम पर शिफ्ट कीजिए। ज़रूर आप में से किसी लोगों का हो सकता है कि इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन था और चीज़ें वहाँ से चलती आ रही है। और हो सकता है कि क्रो आपको दिखेंगे अचानक और ये समझ लेना कि हाँ, ये पास्ट लाइफ हो सकता है कि कनेक्शन था, जिसको कि आपको जो भी बचे खुचे चीज़ें हैं इस जन्म में आपको क्लियर करने हैं, सबक सीखने हैं और क्लियर करने हैं। बहुत सारे क्रो आपको दिखेंगे या फिर आपको क्रो को फीड कराना चाहिए, खाना देना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा आपके पास के कार्मिक चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। आपके लिए गाइडेंस था। कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड के द्वारा कि आप वो सितारे हो जो चमकने के लिए ही जन्म लिए हो। आपको कहीं पे भी ज़रूरी नहीं है फिट होने की। हो सकता है कि आपको इस फैमिली में फिट नहीं होने दिया जा रहा है, तो ये भी है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है फिट होने की, क्योंकि आपको रूल्स करना है। आप रूल्स करने के लिए आए उस फैमिली में, या फिर आप अपने जीवन में आगे जाकर के रूल्स करोगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैर मोड़कर आपको उस सिचुएशन में, उस अलमारी में फिट ही होना है। हो सकता है कि अलमारी नहीं आपके लिए बड़ा महल है, पैलेस है। आप क्यों हर जगह अपने आप को फिट कर रहे हो? क्यों मजबूर हो उन लोगों के सामने, उन लोगों के जैसा बन के फिट होने की? कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी स्पिरिट गाइड कह रहे कि फिट होने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। एंजल फिर से आए स्पिरिट गाइड, वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको ऑफ वाइट कपड़े में आप बहुत ही ज़्यादा क्लासिक दिख सकते हैं। यस, 30 डे चैलेंज, आप में से किसी ने 30 डे का चैलेंज लिया है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आपने किसी को अचानक उसके मुंह पर कुछ उल्टा सुल्टा बोला है, क्योंकि उसकी हरकतें आपको अच्छी नहीं लग रही थी। किसी को आपने अच्छा होना बंद कर दिया है। आपने कहीं ना कहीं किसी को जैसे को तैसी भाषा में बात की है, या फिर उसको ऐसे आपने ट्रीट किया है कि वो डिज़र्व करता था। आप में से बहुत सारे लोग आजकल अवॉइड कर रहे हो टॉक्सिक पर्सन को, इसको इंटरटेन नहीं कर रहे हो। आपको म्यूजिक सुनने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपको म्यूजिक सुनना है। इससे आप बहुत हील हो जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे। आपकी जो रूटीन है, यहाँ पर आपको रूटीन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि दूसरों की हेल्प करो, लेकिन लिमिट में करो। इतना मत करो कि आपके पास एनर्जी ही ना बचे दूसरों की हेल्प करते करते। इसलिए ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर रखो। हो सकता है किसी के द्वारा आपको चॉकलेट मिल सकते हैं, या फिर कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई ज्वेलरी मिल सकता है, या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिल सकती है, जिससे आपके बने बनाए काम और बड़ा होने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। जो काम नहीं बन रहा था वो अचानक मूवमेंट करने लगेगा। आपके जो पेंडिंग थे कर्मा अच्छे, तो उसके फ्रूट मिल सकते हैं यूनिवर्स के थ्रू, आपके स्पिरिट गाइड के थ्रू। तो आपके शत्रु के जीवन में बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि अब जो स्पिरिट गाइड है, अब जो डिवाइन है, वो उसके एक एक, जैसे कि प्याज का छिलका छील देते हैं ना,
वैसे उसको छीलने जा रहे हैं, पूरी तरीके से उसके कर्मों को उजागर कर रहे हैं, उसके मास्क को गिराने जा रहे हैं। कोई भी इम्पॉर्टेंट इन लोगों को आप नहीं दे रहे हैं, या बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे आपके स्पिरिट गाइड बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। ये लोग बहुत ही उदास हैं, क्योंकि ये लोग चाह कर के भी आपकी ज़िंदगी में वो हद तक आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन देख नहीं पाए। ये लोग बहुत ज़्यादा उदास है और अपने ही किए गए कर्मों पर इसको बहुत ही ज़्यादा आहत है। इसके बने बनाए काम नहीं बन पा रहे हैं। इसके हर बुरी चीज़ें इसके जीवन में आ रही हैं और ये इसके पास हौसले नहीं है अपने जीवन में कुछ करने की। और इसका भी इसके साथ खेल हो रहा है। ये अगर थर्ड पार्टी में थे तो शायद इसके इन दोनों को लगता है कि एक दूसरे दोनों फ़ायदा उठा रहे एक दूसरे का, या फिर वहाँ पर भी थर्ड पार्टी अगर इसके जीवन में थी, आपके जीवन में थी, तो वहाँ से आपके पर्सन खुश नहीं है और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इसको वैल्यू दे, इसको अहमियत दे, उसके जीवन में आप लौट जाए। उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं आपके जीवन में कोई और पर्सन तो नहीं है। ये देख रहे हैं कि आप अपने वक्त का जो आपका पहिया है आप अपने ऊपर मोड़ रहे हो। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि आपके जीवन में व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आए, आपके जीवन में सौभाग्य नहीं आए, और आता हुआ देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा किया था, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए थे। जो षड्यंत्र रचे गए थे, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के खुद ये लोग उस सिचुएशन में फंस चुके हैं। आपके पर्सन खुद हो सकता है कि गलत लोगों के साथ किसी रिश्ते में है। ये रिश्ता कोई थर्ड पार्टी या फिर उसके फैमिली हो सकते हैं, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई काम हो सकता है जो कि उसके लिए हो सकता है कि उसको बाद में जाके बहुत ही ज़्यादा पछतावे के अलावा कोई ऑप्शन ना मिले, क्योंकि वो एक जहरीले लोगों को दूध पिला रहे हैं, या फिर वो पर्सन खुद ही जहरीला हो सकता है। हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आपके बच्चे ने भी बहुत सफ़र किया था, या फिर आपको चाइल्ड रिलेटेड इश्यू हुए होंगे, आपके बच्चे ने भी बहुत सफ़र किया था ऐसे फैमिली के चक्कर में। और अब आपको लगता है कि इन लोगों के नकाब उतारने का टाइम आ गया है, या फिर अगर आप अभी वो आप में कैपेबिलिटी नहीं है, आप उतने लायक नहीं हो, तो एक ना एक दिन इसके नकाब आप ही हटाओगे। और यूनिवर्स और डिवाइन तो खुद ही इसके छिलके उतारने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और कोई मैसेज यूनिवर्स जो मेरे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं? जो आपके हाथों से छूट रही है उसके पीछे मत भागो। वो किसी कारण से ही वो छूट रही है, किसी कारण से ही वो आपकी नज़रों से गिर रहा है। ये उसका बुरा कर्म ही है कि आप उसको छोड़ रहे हो। ये उसका बुरा कर्म ही है कि आपके दिल से उसके लिए मोह माया ख़त्म हो चुकी है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपसे मौका चाहता है, या फिर आपके जीवन में आने वाले समय में आप किसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी मुझे लगता है सेटल करते हुए दिख रहे हो। यह तो हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है आपकी, या फिर आप कोई ऑनलाइन काम कर सकते हो और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। आप ऐसा कोई काम करने जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। ये आपका ड्रीम वर्क भी हो सकता है, कोई ड्रीम जॉब हो सकता है, ड्रीम बिजनेस हो सकता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। और आपके बुरा चाहने वालों की तरफ से कोई मैसेज, उसकी क्या नीयत है आपको लेकर के? ओ गॉड, डेथ। शायद आप पर डेथ स्पेल हुआ था एक टाइम पर, और ये आपके काम को रोकने के लिए, आपको अपने जीवन में रोकने के लिए, यस, आपके काम में बाधा क्रिएट करने के मकसद से किया गया था। यस, आपके ऊपर डेथ स्पेल 100% हुआ था में से कुछ लोगों के ऊपर। हाँ, या ये लोग आपको लॉस में देखना चाहते थे। ये पर्सन को लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप इससे ऊपर उठ जाओगे, या फिर आप इसकी बराबरी कर लोगे, या फिर
आपके सामने इसको कोई पूछेगा नहीं। इसके वजह से इन लोगों की प्लानिंग थी, ये भी प्लानिंग थी कि आपको वहाँ से कहीं दूर कर दिया जाए या फिर आपसे कुछ छीन लिया जाए और लोगों को आपको कैरेक्टरलेस साबित कर दिया जाए। कुछ इसकी प्लानिंग थी। ये आपको वहाँ से निकाल देना चाहते थे, आपको अपनी ज़िंदगी से आउट कर देना चाहते थे, लेकिन आप खुद ही आउट करने जा रहे हैं उन लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा बुलंदी पर पहुंचा दिया है ऑलरेडी, कॉन्ग्रेचुलेशन। और बहुत सारे लोग उस शिखर पर पहुंचने वाले हो जहां पर ऐसे हजारों लोगों को आप मुट्ठी में पकड़ के रखोगे और ऐसे लोगों की हैकड़ी आप ही तोड़ोगे। लोग भी आपके पास सॉल्यूशन लेने के लिए आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम पर बहुत कामयाब बन चुके होंगे। ये आपकी अपार सफलता को देख करके बहुत ही ज़्यादा दुखी है। ये आपसे तुलना कर रहे हैं कि आपके पास बहुत है, इसके पास नहीं है। ये आपके पैसों को लेकर के तुलना कर रहे हैं, या फिर आपके पर्सनालिटी को लेकर के, या फिर आपके लव लाइफ को देख करके किसी भी तरीके से ये खुद को हीन समझ रहे हैं और छोटा समझ रहे हैं, ये औरत या फिर ये आदमी। आपको अपनी मैरिज लाइफ में अच्छा करते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको कोई तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ, आपके बच्चे या फिर कोई और भी, जिससे लगता है कि ये आपसे, कुछ लोग आपसे कंपेयर करके बहुत दुखी हैं इन दिनों। कोई लेडी है जिसको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन आप उस पर खर्च नहीं करते हो। कोई लेडी है जो बहुत मिस कर रही है कि आप उसे फ़ोन नहीं करते हो। कोई दूर बैठा कोई पर्सन है, उसे भी लगता है कि आपने उसे भुला दिया है। किसी को तो, बहुत सारे लोगों को लग रहा है आपकी याद आ रही है, लेकिन आपने बहुत सारे धोखेबाज और मतलबी लोगों से इन दिनों रिश्ता तोड़ लिया है। और कहीं ना कहीं आप, जो लोग आपको प्यार दे रहे हैं आप उसको प्यार दे रहे हो, जो लोग आपको इज्जत दे रहे हैं आप उसको इज्जत दे रहे हो, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की थी आज वो आपसे डरते हैं। आज उसे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आपका सितारा चमक चुका है। आप सच में एक बुलंदी पर पहुंच चुके हो, या फिर आप डिजर्व करते हो यार। ओके, तो ये थी आज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।